नमस्कार। स्पेशल फिर से देश और दुनिया की वो तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अंजलि भंडारी, जो कहीं ना कहीं आज उन खबरों पर बात होंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है या आपसे जुड़ी हुई है। तो हम दिखाएंगे आपको चीन की चालबाजियों के सबूत। चीन भारत में कौन है बलवान, क्या आपके फोन में भी है ड्रैगन। हम बनेंगे आत्मनिर्भर। हरियाणा पर कैसे भारी ये 2 महीने रहे और हरियाणा में हाल कोरोना का भी जानेंगे हाल, और 4 जिलों पर कोरोना का कब्जा किस तरीके से बरकरार है, बात उस पर भी हम करेंगे। और चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे चालबाज चीन की चालाकियों की। चीन कितना चालबाज है, चीन कितना दगाबाज है, चीन कितना मक्कार है, आज हम बताएंगे। क्योंकि चीन की चालबाजियों के सबूत आपको दिखाएंगे। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ चीन की साजिश। पीछे हटने के समझौते पर भी चीन ने गलवान घाटी में सैनिक और बख्तरबंद वाहनों को इकट्ठा किया, जिसके बाद खूनी भिड़ंत में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई खूनी भिड़ंत में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 43 जवान मारे गए। फिर भी चीन की चालबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि मई की शुरुआत में ही सीमा विवाद सुलझाने को लेकर दोनों देशों की ओर से बातचीत का दौर चल रहा है, जिसमें दोनों देश में अपनी अपनी सेना पीछे हटाने पर सहमति भी बन चुकी है। उसके बावजूद चीन बाज नहीं आ रहा। चीन ने लगातार अपने सैनिक और हथियारों का जखीरा गलवान घाटी में बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसका सबूत ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है। ये तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है कि किस कदर चीन ने अपने बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों को गलवान घाटी में तैनात कर दिया है। तमाम बातचीत के बाद चीन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। माना जा रहा है कि चीन अपनी बातों से लगातार मुकर रहा है। पहली बातचीत में इस पर सहमति बनी थी कि दोनों पक्ष मौजूदा जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटेंगे और वहां का इलाका खाली छोड़ देंगे। पर चीन ने इस क्षेत्र में इसके उलट अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है और पेट्रोल पॉइंट 14 के करीब लगातार सैनिकों को तैनात करना जारी रखा। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि सैनिकों को लाने वाले वाहन, भारी कंस्ट्रक्शन उपकरण और टेंट गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 के करीब लगाए गए हैं। वहीं जानकारों के मुताबिक गलवान घाटी और श्योक नदी के करीब चीन अपना कब्जा करना चाहता है। वहीं भारत श्योक नदी के करीब सड़क बना चुका है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। फिलहाल ऐसी ही खबरें गोगरा पोस्ट के पास से भी मिल रही हैं। यहाँ भी चीनी सेना LAC के 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गई, जिसके बाद भारत ने चीनी सेना को रोकने के लिए सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके अलावा पेंगोंग झील के पास फिंगर इलाके में भी तनाव जारी है। वहीं भारतीय सेना भी चीन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, जिसका ट्रेलर चीन देख चुका है। 20 जवानों की शहादत के बदले 43 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लेकिन बात अगर ताकत की हो तो कौन बलवान ज्यादा है, भारत या फिर चीन? भारत और चीन में तकरार बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी भी देश के लिए युद्ध जैसे हालात बेहद नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ऐसे में अगर भारत और चीन में युद्ध होता भी है तो ये देखना भी जरूरी है कि किसमें कितना है दम। ये देखने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए आप। लद्दाख में गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर
15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि वहां खूनी भिड़ंत शुरू हो गई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने चीन के 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद भी चीन अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। वहीं भारत पहले बातचीत से हल निकालना चाहता है, क्योंकि भारत एक शांत देश है, लेकिन चीन तो ठहरा धोखेबाज, पीठ पर वार करना बखूबी जानता है। वहीं चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने तैयारियां भी कर ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन और भारत के बीच युद्ध जैसी भी स्थिति बन सकती है। बात करें चीन की, तो भारत की तुलना में चीन कागजों में ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत को कम आंकना चीन के लिए बड़ी गलती हो सकती है। आइए जानते हैं कि कौन से देश की आर्मी कितनी शक्तिशाली है। अगर सैनिकों की बात की जाए तो चीन भारत से आगे है। चीन में 22.6 लाख सैनिक हैं, वहीं भारत के 13.6 लाख सैनिक हैं। लेकिन रिजर्व सैनिकों की बात करें तो चीन के पास सिर्फ 14.52 लाख सैनिक हैं, जबकि भारत के पास ये दोगुने यानी कि 28.44 लाख हैं। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक भारत के पास कुल 42.07 लाख सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 37.12 लाख सैनिक हैं। थल सेना के टैंक्स की बात की जाए तो चीन इस मामले में भारत से आगे है। चीन के पास 6,457 युद्ध टैंक्स हैं, जबकि भारतीय सेना के पास ऐसे 4,426 टैंक हैं। अगर कागजी आंकड़ों को छोड़ें तो भारत के पास चीन के मुकाबले कई बड़े टैंक्स बॉर्डर पर तैनात हैं। इतना ही नहीं, भारत के पास बख्तरबंद लड़ाकू विमान 6,704 हैं, वहीं चीन के पास ऐसे 4,788 वाहन हैं। तोपखानों के मामले में भी भारत चीन से आगे है। चीन के पास 6,246 तोपखाने हैं, तो वहीं भारत के पास 7,414 तोपखाने हैं। चीन के पास सैनिकों को लाने ले जाने वाले 1,271 विमान हैं, जबकि भारत के पास ऐसे 676 विमान हैं। वहीं चीन के पास 1,385 लड़ाकू विमान हैं। भारत के पास ऐसे विमानों की संख्या 809 है। लेकिन चीन की तुलना में भारत के पास भले ही कम लड़ाकू विमान हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की सहायता प्रणाली चीन से ज्यादा बेहतर है। भारत के पास 15 पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास 68 पनडुब्बियां हैं। वहीं बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारत के पास 3 विमान वाहक पोत हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 1 है। भारत के पास 14 फ्रिगेट हैं, जबकि चीन के पास 51 फ्रिगेट हैं। वहीं चीन के पास 31 युद्धपोत हैं, भारत के पास ये 6 हैं। लेकिन नौसैनिक शक्ति युद्ध की स्थिति में चीन की मदद नहीं कर सकती। चीन के युद्धपोत आसानी से भारतीय महासागर में फंस सकते हैं, जहां भारतीय नौसेना शक्तिशाली है। चीन को पूर्वी समुद्री सीमा पर बहुत अधिक खतरा है। इस वजह से वो भारत के खिलाफ अपने संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत की सीमा 13,888 किलोमीटर है, जबकि चीन की सीमा रेखा 22,457 किलोमीटर तक फैली है। चीन की सीमा 14 देशों से जुड़ी है। इनमें से ज्यादातर देशों से उसके विवाद चल रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की शक्तियों पर नजर रखती है। वेबसाइट के मुताबिक भारत और चीन की सैन्य शक्तियां दुनिया में 4 और 3 स्थान पर हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीन चाहकर भी भारत पर हमले के बारे में नहीं सोच सकता। अगर चीन कोई कदम उठाता है तो भारत की अपेक्षा चीन को भी कम नुकसान नहीं उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब जरा आपको अपने फोन पर नजर डालनी होगी, क्योंकि हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कहीं आपके फोन में ड्रैगन तो नहीं। जी हां, टिकटॉक से लेकर यूसी ब्राउजर और हेलो ऐप तक तमाम चाइनीज ऐप भारत में काफी पॉपुलर हो गए हैं। हालांकि इन ऐप का इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आज हम
आपको कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से समझाने वाले हैं कि चाइनीज ऐप क्यों खतरनाक होते हैं और ये किस तरह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद अब खूनी संघर्ष में बदल गया है, जिसके बाद देश भर में चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। तो वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी सरकार को चीन की चालबाजियों से चेताया है, जिसके तहत चीन से जुड़े 52 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक करने या लोगों को इनका इस्तेमाल न करने की सलाह देने की हिदायत दी है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। ये ऐप बड़े पैमाने पर भारतीय लोगों का डेटा बाहर भेज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को जो लिस्ट भेजी है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, एक्सेंडर, शेयर इट और क्लीन मास्टर जैसे ऐप शामिल हैं। चीनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनियों के लिए भारत एक उभरता हुआ मार्केट है। टिकटॉक से लेकर यूसी ब्राउजर और हेलो ऐप तक तमाम चाइनीज ऐप भारत में काफी पॉपुलर हो गए हैं। हालांकि इन ऐप का इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फर्म की स्टडी के मुताबिक खुलासा हुआ है कि हेलो, शेयर इट और यूसी ब्राउजर जैसे 10 में से 6 पॉपुलर चाइनीज ऐप यूजर से कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं, जबकि इन ऐप में इस तरह के एक्सेस का कोई काम नहीं है। ये दुनिया की टॉप 50 एप्लीकेशन की ओर से मांगी गई परमिशन से भी 45% ज्यादा है। स्टडी में पता चला है कि ये ऐप यूजर्स का डेटा करीब 7 विदेशी एजेंसियों को ट्रांसफर करते हैं। इसमें कहा गया है कि 69% डेटा यूएस ट्रांसफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक अपना डेटा चाइना टेलीकॉम को भेजता है, वहीं वीगो वीडियो अपना डेटा टेंसेंट, ब्यूटी प्लस अपना डेटा मीटू और क्यूक्यू और यूसी ब्राउजर डेटा को अपनी पेरेंट कंपनी अलीबाबा तक पहुंचाते हैं। हाल ही में आई अपस्ट्रीम की रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलर चाइनीज ऐप स्नैपट्यूब पर यूजर्स को चूना लगाने के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये ऐप बिना परमिशन के ही यूजर्स को प्रीमियम सर्विस के लिए साइन अप कर देता है, साथ ही विज्ञापनों को डाउनलोड और क्लिक भी करवा देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल 7 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड ट्रांजैक्शन स्नैपट्यूब के जरिए की गई थी। वहीं चाइनीज ऐप पर जासूसी और धोखाधड़ी करने के आरोप भी लगते रहे हैं। 2017 में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसी 42 मोबाइल एप्लीकेशंस को इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी, जो चाइनीज डेवलपर्स ने तैयार की हो या चीन से इनका कोई लिंक हो। चेतावनी भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के लिए जारी की गई थी और कहा गया था कि ये ऐप जासूसी कर सकते हैं और साइबर अटैक करने की क्षमता रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की। भारत का स्मार्टफोन मार्केट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से ज्यादातर शेयर चीनी कंपनियों का है, क्योंकि ये कम कीमत में बेहतर फीचर देते हैं। गलवान घाटी में खूनी भिड़ंत में 20 जवानों की शहादत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने के संकल्प से चीन को बड़ा झटका लग सकता है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदलने पर मजबूर कर दिया। वहीं लॉकडाउन की परिस्थितियों में गिरती भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने संभालने की ओर आत्मनिर्भर भारत का बड़ा कदम बढ़ाया,
जिसके तहत लोकल से वोकल तक का सफर तय करने का संकल्प लिया। वहीं लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद होने पर देश भर में चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है। इसके साथ ही चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन और एप्लीकेशंस का भी बायकॉट करने की बात हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 70% से भी ज्यादा रही है, जिसके मुताबिक 100 में से 70 लोगों के पास चीन के स्मार्टफोन हैं। देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में से 4 चीन के हैं। भारत में पहले नंबर पर Xiaomi ब्रांड है। दूसरे नंबर पर चीन का Vivo ब्रांड मौजूद है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरियाई का Samsung है। चौथे नंबर पर चीन का OnePlus ब्रांड है, जबकि 5वें नंबर पर चीन का ही Oppo ब्रांड है। भारत का स्मार्टफोन मार्केट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से ज्यादातर शेयर चीनी कंपनियों का है, क्योंकि कम कीमत में बेहतर फीचर मिलने की वजह से लोग भी चाइनीज कंपनियों के फोन खरीदते हैं। वही स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई कीमती पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत नहीं करता और इसीलिए भारत में ज्यादातर स्मार्टफोन असेंबल होते हैं। और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना कितना सफल होगा ये कहना अभी संभव नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से देश ने इस ओर कदम रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बात हरियाणा की करेंगे कि आखिरकार ये 2 महीने हरियाणा के लिए इतने ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्यों रहे हैं। हरियाणा में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है, रिकवरी रेट भी लगातार गिरता जा रहा है। फिलहाल प्रदेश में 8,900 से भी ज्यादा कोरोना मामले हो चुके हैं। एक वक्त था जब हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट सबसे बेहतर था। कोरोना पर हरियाणा का पूरा कंट्रोल था। कई जिले कोरोना फ्री थे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना ने हरियाणा में इतने पैर पसारे कि इसके चंगुल से निकलना मुश्किल होता चला गया। हरियाणा में कोरोना के केस 8,900 के आंकड़े से भी काफी आगे निकल गए हैं। हरियाणा में रोजाना बढ़ते कोरोना के केस परेशानी का सबब बन गए हैं। पहले 1 महीने की बात करें तो हरियाणा में केस बेहद कम थे, लेकिन अगले 1 महीने में यह आंकड़ा 6 गुना से भी ज्यादा हो गया। यकीन नहीं होता तो देखिए। 18 अप्रैल को हरियाणा में 232 केस थे। 1 महीने के अंदर 16 मई को हरियाणा में 928 केस हो गए, यानी 1 महीने में 696 नए मामले सामने आए। इसका औसत निकालें तो हर दिन करीब 23 केस हरियाणा में आए। वहीं 16 मई से 16 जून के बीच हरियाणा में 8,018 केस सामने आए, यानी कि प्रतिदिन करीब 267 नए मामले। हरियाणा में अब सीमाएं खुल गई हैं और कारोबारी भी सड़कों पर निकलने लगे हैं और अपने अपने काम पर आने जाने लगे हैं। एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भीड़ लगने लगी है। ऐसे में हरियाणा के सामने अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। कोरोना को कंट्रोल भी करना है और कारोबार भी हरियाणा को बढ़ाना है। लेकिन जिस स्पीड से हरियाणा में कोरोना का कहर बरस रहा है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके कुछ सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हाल कोरोना क्या है हरियाणा में? क्या आप ये जानते हैं कि भारत में कोरोना के मामलों में हरियाणा कौन से नंबर पर आता है? हरियाणा का स्थान भारत में कोरोना के मामलों में कितने नंबर पर आता है? तो देखिए रिपोर्ट।
एक तरफ भारत दुनिया भर में बढ़ते मामलों को लेकर चौथे नंबर पर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली लगातार पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। कोरोना की मार ने शहरों की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। हालांकि धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका हरियाणा कोरोना के संक्रमण के मामले में किस नंबर पर है? तो आइए जान लेते हैं। महाराष्ट्र 1 नंबर पर है, तमिलनाडु नंबर 2 पर है, दिल्ली नंबर 3 पर है और बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में तेजी से बढ़ते मामले उसे अब 9वें नंबर पर ले आए हैं। जी हां, हरियाणा 9वें स्थान पर पहुंच गया है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार कुछ यूं है कि 5 जून को हरियाणा 14वें स्थान पर था, 11 जून को 2 स्थान आगे खिसककर 10वें, 13 जून को हरियाणा 10वें स्थान पर और अब हरियाणा 1 स्थान और खिसककर 9वें नंबर पर आ चुका है। हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर को पीछे छोड़ते हुए 9वें स्थान पर काबिज हो गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा एक्टिव केसेस के मामले में 7वें नंबर पर है। दरअसल 5 मार्च 2020 को साइबर सिटी में पेटीएम कर्मचारी को हुआ कोरोना हरियाणा का पहला पॉजिटिव मामला था। इसके बाद हरियाणा में कोरोना ने ऐसे पैर पसारे कि देखते ही देखते आंकड़ा कब 8,900 को भी पार कर गया और धीरे धीरे हरियाणा नीचे से छलांग लगाता हुआ ऊपर आने लगा और अब 9वें पायदान पर आ चुका है। हरियाणा के कुछ जिले तो पूरी तरह से संकट में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम में कोरोना के मामले 3,934 को भी पार कर चुके हैं, जिसके बाद फरीदाबाद, जिसमें यह आंकड़ा 1,807 तक पहुंच चुका है। बात तीसरे नंबर की करें तो सोनीपत में यह आंकड़ा 668 को पार कर चुका है और प्रदेश में चौथे नंबर पर है रोहतक, जहां यह आंकड़ा 346 को पार कर चुका है। ये वो 4 जिले हैं जिनमें कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम के हालात तो कुछ इस कदर हो चले हैं कि लोग अब यहां आने से भी कतराने लगे हैं। वायरस से बचाव के लिए अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है और जाने कब तक तैयार होगी, पर जब तक आपकी जान आपके हाथ में है, सुरक्षित है। इसलिए जितना हो सके लोगों से दूरी बनाएं, घरों में सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा के ऐसे 4 जिलों के बारे में जो कि काफी ज्यादा प्रभावित है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से लोगों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है और दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसका असर आसपास सटे हरियाणा के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने जो कहर ढाया है वो किसी त्रासदी से कम नहीं। फिलहाल तो हिंदुस्तान की भी हालत बेहद खराब है और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, जिसकी वजह से आसपास के सटे हरियाणा के जिलों में भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में हाहाकार। हरियाणा के 4 जिलों में कोरोना का तांडव। साइबर सिटी और स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली से लगते हरियाणा के 4 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर की बात करें तो इन 4 जिलों में संक्रमण की बढ़ती संख्या ने पूरे हरियाणा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे हरियाणा में कोरोना संक्रमण के इतने मामले नहीं थे जितने कि अनलॉक 1 के बाद यानी 1 जून के बाद एकाएक बढ़ते चले गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा में जो जिले अभी तक कोरोना मुक्त थे वो भी अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में शामिल हो गए। वहीं दिल्ली के साथ लगते हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हरियाणा में कुल कोरोना पॉजिटिव 8,946। हरियाणा की टेंशन बढ़ाते दिल्ली से लगते 4 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में 6,571 केस। हरियाणा के बाकी जिलों में 2,375 केस। यानी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बुरा हाल तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर का है।
गुरुग्राम में 3,934, फरीदाबाद में 1,807, सोनीपत में 668 और झज्जर से 162 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। आलम यह है कि चारों जिलों में रोजाना रिकॉर्ड केस बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। इतना ही नहीं, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। यानी अगर 4 जिलों की बात की जाए तो पूरे प्रदेश के मुताबिक सिर्फ इन 4 जिलों में 72% कोरोना केस हैं, जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए फिलहाल हमारे खास पेशकश स्पेशल 7 में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।